अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी हेडलाइन पढ़ते हैं जो बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन जब उस पर क्लिक करते हैं तो अंदर कुछ और ही मिलता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक मामले की पड़ताल करने वाले हैं। ये प्राइमरी का मास्टर ब्लॉग की 13 फरवरी 2026 की एक पोस्ट है, जिसकी हेडलाइन ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो हेडलाइन थी, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, 8वें वेतन आयोग की राह तैयार। जरा सोचिए, लाखों सरकारी कर्मचारी इसे पढ़कर कितना ज्यादा उत्साहित हुए होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, एक ऐसा बदलाव जिसका शायद वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अब इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त घोषणा के बाद कोई क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पूरी खबर पढ़ना चाहेगा, और हमने भी ठीक यही किया। लेकिन यहीं से ना कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। पर एक प्रॉब्लम थी। जब हमने इस बड़े ऐलान की डिटेल्स ढूंढनी शुरू की तो एक सीधा सा सवाल दिमाग में आया कि भाई इस घोषणा की जानकारी है कहां? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। उस जोरदार हेडलाइन के ठीक नीचे कुछ भी नहीं था। जी हां, बिल्कुल खाली। ना कोई आर्टिकल, ना कोई डिटेल, कुछ भी नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि पेज एकदम खाली भी नहीं था। मतलब हमारी जो मेन स्टोरी थी वो तो गायब थी, पर वहां टीचर से जुड़ी दूसरी ढेरों खबरें भरी पड़ी थीं। मिसाल के लिए ये खबर देखिए, यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, शासनादेश जारी। अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो गया। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और खबर थी, 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी, कुल 59 अवकाश। इससे ये तो साफ हो रहा था कि ये ब्लॉग कई तरह की जानकारी देता है। और तो और, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर एक विधायक के बयान पर भी एक खबर थी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। टीचर डायरी, कोर्ट के फैसले, किसी टॉपर स्टूडेंट की कहानी, मतलब एक तरह से जानकारी का पूरा समंदर था। लेकिन हम जो एक मोती ढूंढ रहे थे ना, वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो इस खबरों के समंदर में गोते लगाते लगाते अचानक हमारी पड़ताल में एक टर्निंग पॉइंट आया। फाइनली हमें एक ऐसा क्लू मिला जो सीधे सीधे वेतन से जुड़ा हुआ था। और पता है ये सुराग मिला कहां? मेन आर्टिकल वाले एरिया में नहीं, बल्कि साइड में एक छोटा सा सेक्शन होता है ना पॉपुलर पोस्ट्स का, वहां पर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खजाना छुपाकर रखा हो। और वो सुराग क्या था? वो थी एक और हेडलाइन जिसमें लिखा था, 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर 3.25 हुआ तो 18,000 से 58,500 होगी सैलरी। चलो शुक्र है, फाइनली अपने टॉपिक से जुड़ी कोई तो ठोस बात मिली। तो चलिए जरा इस गणित को समझते हैं। इस पोस्ट के हिसाब से अगर मौजूदा मिनिमम सैलरी, जो कि 18,000 रुपये है, उसे 3.25 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दिया जाए तो नई सैलरी 58,500 रुपये हो सकती है। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी शब्द पर ध्यान देना है, हो सकती है। मतलब यह सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक संभावना, कोई पक्की खबर नहीं। तो इस पूरी छानबीन से, इस पूरी जासूसी से क्या समझ में आता है? यही कि कभी-कभी जो असली कहानी होती है ना, वो हेडलाइन में नहीं बल्कि उसके कहीं आसपास छुपी होती है। तो अगर हम अपने इस सफर को देखें तो ये 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। पहले हमने एक बहुत ही दमदार हेडलाइन देखी, फिर उसके पीछे की सच्चाई को खोजा, और आखिर में जाकर एक छुपी हुई डिटेल हमारे हाथ लगी। तो बॉटम लाइन क्या है? जिसे एक बड़ा ऐलान कहकर पेश किया गया, वो असल में सिर्फ एक हिसाब किताब था, एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन, कोई पक्का सरकारी फैसला नहीं। हेडलाइन ने एक कंफर्म न्यूज का वादा किया, पर मिला क्या? सिर्फ एक अंदाजा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में असली कहानी क्या है और उसे हम सब ढूंढे कैसे। अगली बार जब कोई ऐसी ही चौंकाने वाली हेडलाइन सामने